साल 2014 का दिसंबर माह की कपकपाती ठंड और मैं और मेरे यूनिट का दोस्त, हम दो लोगों की ड्यूटी पेट्रोलिंग में लगी थी। हम दोनों रात्रि में 11 बजे से पेट्रोलिंग के लिए स्टेशन से अपनी बीट देखने चल देते थे। प्रतिदिन की भांति उस दिन भी हम लोग अपने समयानुसार ड्यूटी के लिए सुनसान इलाके में रेलवे ट्रैक से धीरे धीरे आगे बढ़ते चल दिए। जैसा कि आप सबको पता है, रात्रि पेट्रोलिंग ड्यूटी में दिन का पता ही भी चलता है, क्योंकि अगर सारी रात ड्यूटी करनी है तो पूरे दिन सोना पड़ता है, तब जाकर थकान कम होती है और हम पेट्रोलिंग ड्यूटी कर पाते हैं। इस स्थिति में दिन में क्या हो रहा है, सेक्शन में क्या हुआ, कौन काम हुआ या नहीं, कुछ पता ही नहीं चलता। अब चलिए आपको बताते हैं कि उस दिन हुआ क्या था। उस दिन हम दोनों अपने बीट में चलते चलते लगभग 2 किलोमीटर आगे बढ़े होंगे, तभी अचानक आगे से एक ट्रेन दुरंतो एक्सप्रेस आती दिखाई दी। मेरे पास सीटी थी बजाने के लिए और मेरे साथी के पास पेट्रोलिंग बैच का बोर्ड था, ड्राइवर या फुटप्लेट कर रहे अधिकारी को दिखाने के लिए। और जिस ट्रैक पर हम लोग पेट्रोलिंग कर रहे थे, उस ट्रैक पर उसी दिन में ट्रैक पर ब्लास्ट अर्थात गिट्टी की अनलोडिंग हुई थी, जिससे दोनों किनारे ब्लास्ट काफ़ी ऊंचा गिराया गया था। ये ब्लास्ट कुछ ज़्यादा ही गिरे हुए थे, इसलिए ओवर थे और ट्रैक के किनारे सेस बिल्कुल नहीं था। लेकिन हम लोग इस पर ध्यान न देकर ट्रैक के किनारे ट्रॉली पर खड़े हो गए ताकि ट्रेन को पास करा दिया जाए। परंतु जैसे कि ट्रेन हम दोनों के सामने से गुजरी, लगभग 5 डब्बे निकल गए थे और मैं सीटी बजा रहा था, तभी अचानक मेरा साथी ट्रॉली कटान से नीचे से इसकी तरफ गिर गया। मैं ट्रेन गुजारने के बाद मैं जल्दी से नीचे उतरकर उसको उठाने गया तो मेरा होश उड़ गया। क्योंकि उसके मुंह से खून का फावड़ा निकल रहा था और ऊपर के होंठ कटकर नीचे झूल रहे थे और उसके दांत पूरे टूट चुके थे। काफ़ी मात्रा में खून बह रहा था। क्या आपको पता है ऐसा क्यों हुआ? दरअसल दिन में जो गिट्टी गिराई गई थी वो ओवर होने के कारण ट्रेन के पायदान से लगकर सीधे मेरे साथी के मुंह पर जा लगी। इसके बाद आनन फानन में मैं तुरंत स्टेशन मास्टर को सूचित कर ट्रेन पास के गेट पर रुकवाया और रेलवे हॉस्पिटल में भर्ती कराया। तब जाकर उसका जान बच पाया। लेकिन अपने PWI साहब देखने तक नहीं आए, जबकि उनको भी मैंने सूचना दिया। अब आप लोग समझ सकते हैं मैंने ये सब क्यों आपको बताया। आप स्वयं अपनी सुरक्षा का ख्याल रखते हुए ड्यूटी करें, पहले अपनी सुरक्षा करें फिर रेल की, क्योंकि आप सही सलामत रहेंगे तभी रेल सेवा भी करेंगे। जय जय मेरे वीर रेल के सिपाही ट्रैकमैन भाई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए, साथ में चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और भी अच्छी वीडियो मिलती रहें। जय हिंद।